मन सदा जो नाहे सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले होनी टाले से नहीं टले। होनी टाले से नहीं टले। पर लक्ष्य भजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। कितना प्रयत्न करते हैं इस जगत को अपने अनुकूल बनाने का। भव भव में हमने अनेक भव पर को अपनी कसाई के अनुसार परिणमन कराने में बर्बाद कर दिए। तुम्हारे विकल्प और परद्रव्य का परिणमन बिल्कुल भिन्न भिन्न है। विकल्पों से जगत का परिणमन नहीं होता। विकल्पों से जगत का परिणमन नहीं होता। भूमि के अनुसार विकल्प आए बिना रहते भी नहीं है। फिर ज्ञानी को विकल्प आखिर होते क्यों हैं? ज्ञानी को भी विकल्प होते ना। यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी हो जीव धर्म में लग जावे तब सहज होए उपदेश शास्त्र रचना आदिक भी हो जावे। ज्ञानी को भी विकल्प होते हैं भूमि के अनुसार कि सब जीव धर्म में लगे। पर लेस नहीं कर्तृत्व उन्हें अंतर में भेद विज्ञान चले। अंतर में भेद विज्ञान चले। अब अंतर समझना। अज्ञानी को भी विकल्प हो रहे हैं, ज्ञानी को भी विकल्प हो रहे हैं। नरसिंह स्वामी को विकल्प हुआ ना कि तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भवजन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे। अरे धीरे धीरे सामर्थ्य ज्ञान का क्षयोक्षम घटता जा रहा है। ये जिन वचन अगर लिपिबद्ध नहीं किए गए तो जीव कैसे अपना कल्याण करेंगे? तो विकल्प नरसिंह स्वामी को आया ना। पर लेस नहीं कर्तृत्व नहीं, अंदर में कर्तृत्व नहीं है। शब्द भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित हुई है। स्याही आदि कैसे परिणमित हुई है? अक्षर रूप से परिणमित हुई है। इसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। क्या नहीं है? इसमें किंचित ही हमारा कर्तृत्व नहीं है। तो भेद विज्ञान निरंतर चलता रहता है और अज्ञानी को लगता है कि हमारे करने से होता है तो विकल्प बढ़ाता रहता है और विकल्पों को बढ़ाते बढ़ाते नरक निगोद में चला जाता है। और ज्ञानी जानता है कि विकल्पों से कुछ नहीं होता, उसके विकल्प घटते चले जाते हैं स्वरूप स्थिरता से और एक दिन मोक्ष हो जाता है। कैसे विकल्प टूटे हैं, कौन हमें दुखी कर रहा है, किन कारण से दुखी हो रहे हैं? उसका उत्तर है कि हमें प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान नहीं है। क्या का ज्ञान नहीं है? प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान नहीं है। हम सुखी तो होना चाहते हैं लेकिन कैसे सुखी हो यह समझना नहीं चाहते।
मुझे ये बताओ, बिना समझे आज तक बहुत प्रयत्न तो कर लिया सुखी होने के लिए, फिर भी सुखी होते क्यों नहीं है? मनमर्जी से सुखी आज तक ना कोई हुआ था, ना हो रहा है, ना होएगा। जिनमानी के अनुसार चलोगे तो सुखी हो सकते। कौन नहीं कर रहा मनमर्जी से सुखी होने का प्रयत्न? कर ही रहे हैं ना, लेकिन कितने सुखी हो गए? एक भी नहीं हो पाया मनमर्जी वाला। सुखी जो भी हुई वो कैसे हुई है? जिनमानी के माध्यम से सही बात को समझ के। तो यहाँ पे प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों की चर्चा चल रही है। तो प्रयोजनभूत पदार्थ कितने हैं? 7 हैं। आश्रव आदि इन्हीं के विशेष हैं। मैं कौन हूं? ज्ञान दर्शन स्वभावी जो आत्मा है वो मैं हूं। कौन हूं मैं? ज्ञान और दर्शन मेरा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन मेरे गुण है, और जानना देखना मेरा कार्य है, मेरी पर्याय है। मैं कौन हूं? ज्ञान दर्शन स्वभावी। पहले 1 नंबर पे यह निर्णय करो, उससे भिन्न क्या है? अजीव। जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित है वो क्या है? अजीव। आत्मा से भिन्न जितने पदार्थ दिखाई देते हैं इस लोक में वो सब पुद्गल हैं। आत्मा से भिन्न देखो, कोई भी 5 द्रव्य अमूर्तिक है, एक भी द्रव्य दिखाई नहीं देता, मात्र एक द्रव्य दिखाई देता है, वो है पुद्गल। अब पुद्गल भी सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार के होते हैं। तो जो बहुत स्थूल होते हैं, बहुत स्थूल, वो हमें दिखाई देते हैं। सूक्ष्म पुद्गल तो हमें दिखाई नहीं देते। कार्बन वर्गणाएं जो है वो सूक्ष्म है, कार्बन वर्गणाएं आपको नहीं दिखाई दे रही। अरे आपको यहाँ पे जियो का नेटवर्क है कि नहीं है? एयरटेल का नेटवर्क है कि नहीं है? रेडियो की फ्रिक्वेंसी घूम रही कि नहीं घूम रही? टीवी की फ्रिक्वेंसी चल रही कि नहीं चल रही? इतनी सारी हजारों प्रकार की रेजेस यहाँ पे जाल बिछा है, ऐसा ऐसा चारों तरफ से बिल्कुल जाल बिछा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा? और पुद्गल होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन और हम चेतना को देखना चाहते हैं, जबकि चेतना तो अमूर्तिक है। हाँ, चेतना दिखाई दे सकती है, लेकिन वो ज्ञान चक्षु से दिखाई देगी, चर्म चक्षु से दिखाई। फीलिंग्स। आज बहुत गर्मी है, तो हमने कहा दिखाओ गर्मी को, तो ने कहा गर्मी दिखाने की चीज होती क्या? आज बहुत ठंडक है, उन्हें कि दिखाओ, उन्हें ठंडक दिखाने की चीज होती क्या? हवा, आज ठंडी हवा चल रही है, दिखाओ हवा कहाँ है? ये अनुभव की चीजें हैं, अनुभव की चीजें हैं। ऐसी चेतना का अनुभव हो सकता है, चेतना का अनुभव हो सकता है। बाकी अन्य अन्य 4 द्रव्य भी अमूर्तिक है, वो भी अनुमान के द्वारा ही समझ सकते हैं, देख के नहीं समझ सकते। धर्म द्रव्य आपको दिखाई नहीं देगा, अधर्म द्रव्य आपको दिखाई नहीं देगा, आकाश द्रव्य आपको दिखाई नहीं देगा, काल द्रव्य आपको दिखाई नहीं देगा। अनुमान से ही समझना पड़ेगा, भगवान के ज्ञान के अनुसार समझना होगा। हाँ हाँ, अभी तक हमें पता नहीं था कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा से रहित जो है वो अजीब है। अजीब है शब्दों में था, लेकिन फीलिंग्स में नहीं आ पा रहा था। अब उसको महसूस करना है, वो महसूस तब होगा कि हम अपनी सत्ता का अनुभव करेंगे। अपनी अमूर्तिक सत्ता का अनुभव होगा तो मूर्तिक पदार्थ है उनमें अपनापन टूटे बिना रहेगा। इन आश्रवादी के भाव द्रव्य के भेद हैं, ये भी समझ लिए थे अपन ने। द्रव्य कर्मों का अनाश्रव है, कर्मों का आत्मा से संबंध होना बंद है, कर्मों का आना रुकना संवर है, कर्मों का एक देश फिरना निर्जरा है, और कर्मों का संपूर्ण नाश क्या है? मोक्ष है। ये नाव के दृष्टांत से भी देख लिया था। अभी द्रव्य कर्मों की चर्चा हुई थी, द्रव्य कर्मों की। अब भाव कर्मों की चर्चा करते हैं। 2 प्रकार के कर्म है ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो भाव, शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति आश्रव। क्या की उत्पत्ति? शुभाशुभ भाव जब उत्पन्न हुई है हमारी परिणति में,
वो क्या कहलाएंगे? आश्रव। अब रात के प्रकरण से थोड़ा जोड़ के देखें, रात के प्रकरण से अभी हमने पूजा की, वो कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? यहां से बोलो। शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति क्या कहलाएगी? आश्रव। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा शुभ पुण्य अशुभ पापस। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, और शुभ भाव पूर्वक जो परिस्पंदन होता है उससे शुभ आश्रव होता है, और अशुभ भाव पूर्वक जो परिस्पंदन होता है उससे अशुभ आश्रव होता है। समझे इस बात को। बात ये नहीं है कि श्रद्धा ज्ञान में शुभ भाव को हे समझने से शुभ भाव छूट जाएंगे। होता उल्टा है, साधक दशा में शुभ भाव और बढ़ते चले जाते हैं, जबकि श्रद्धा ज्ञान में उसको हे जानते हैं। अशुभ भाव घटते हैं और शुभ भाव बढ़ते हैं। जैसे जैसे साधक की भूमिका बढ़ती है, साध से पुण्य का बंध होने लग जाता है और भक्ति बढ़ने लग जाती, भक्ति घटती नहीं है। अगर आश्रव को हम हे कह देंगे तो हम भैया भक्ति फिर करना छूट जाएगा कि नहीं? नहीं, भक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने ही बताया है कि ये शुभ भाव भी हे है, इसका उपकार आपका है, यह अनंत उपकार है। कौन बताता संसार में? दुनिया के जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। की मूरत अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजातम लो लगाती है। जगत के देव हठगाही, सुने के पक्षपाती है, तू ही सुने कहे देता, वचन तेरे अघाती है, तिहारे ज्ञान की अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजातम लो लगाती है। हम भीख मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, कटोरा लेके। किसी ने 1 रोटी दी, किसी ने 1 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए। जैसे ही हम एक व्यक्ति के घर के सामने गए, उसने रोटी दी ना पैसे दिए, उसने कहा क्या कर रहे? क्यों भीख मांग रहे? सवेरे का टाइम है, टाइम खराब नहीं करो। अरे तुम भिखारी हो कि तुम करोड़पति हो? काय को मजाक कर रहे आप, समय खराब कर रहे, सुबह सब धंधे का टाइम है। अरे मैं सही कह रहा हूँ, तुमने पहचाना नहीं? मैं मेरी चाचा जी हूँ तुम्हारे, जो बचपन में तुम्हें गोद में खिलाते थे। अरे आप मुझसे मजाक कर रहे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरों ने तो रोटी दी, 2 रुपए दिए, लेकिन आप ना तो रोटी दी ना रुपया दिए, और मुझसे फालतू की मजाक कर रहे हो। करोड़पति क्या हूं मैं? तो भिखारी हूं। अरे नहीं बेटा, शांति से बैठो थोड़ा। तुम्हें पता नहीं है, तुम जहां पे रहते हो ना, उस जगह पे एक धन का बहुत बड़ा खजाना है। जिस घर में रहते हो, बस 5 फुट नीचे तुम्हें खोदना है। तुम्हारे पिताजी ने गाड़ के रखा था, मुझसे कहा था कि बता देना। अरे नहीं चाचा जी, कहाँ जिंदगी से वहां पे हम 2-2 रुपया के लिए तो तरस रहे हैं, कहाँ रुपया। अरे चल मेरे साथ। जबरदस्ती ले गए वहां पे, उठवाई उससे गेती फड़ुआ, खोद। अरे काय को समय खराब कर रहे? नहीं, खोद तो सही। और जैसे ही खोला तो खन्न की आवाज आई, प्रतीति आना शुरू हो गई। लगता तो है कुछ बात में दम लगती है। और जैसे ही उसको खोदा और जहां उसने रत्न समूह देखा, भंडार देखा, तो उसकी आंखें चकचौंधे आ गई और चाचा के चरणों में गिर पड़ा। किसके चरणों में गिर पड़ा?
चाचा ने क्या दिया? ये जो बताया। एक मिनट, चाचा ने क्या दिया? ना तो रोटी दी, ना 1 रुपया दिया। चाचा ने क्या दिया? और चरणों में उनके नहीं गिरा जिनने 1 रोटी और 2 रुपया दिया था, उसके चरणों में गिरा जिसने कुछ नहीं दिया था। पर चाचा के चरणों में क्यों गिरा, मुझे इतना बताइए। क्या दिशा? आपको आपकी निधि बताई, आपको भीख देना और भिखारी बनाना ये कोई उपकार नहीं है। आपको आपकी निधि बताना ये सबसे बड़ा उपकार है। निज निधि निज में बताई, यह सामान्य उपकार नहीं है। कितना उपकार है? अनंत उपकार। बात समझ में आती कि नहीं आती? आदमी को लगता है कि हमारी बीवी बच्चा हो जाए और बीवी आ जाए और रुपया मिल जाए और खाज मिट जाए और पेट को दर्द मिट जाए और ऐसा हो जाए तो हम भगवान को उपकार। क्या तुम बेकारी बने जिंदगी भर घूमते रहोगे? डॉक्टर के पास जाओ ना, पेट दर्द है इतने काय को आते? पैसा कमाने से दुकान खोलो, इतने काय को बैठे रहते हो फालतू में? भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के पास भगवान भरोसे पड़ा रहा। शादी नहीं हो रही तो तैयार है, मैरिज ब्यूरो से संपर्क करो। जबरदस्ती ये छोटे मोटे काम में भगवान को उलझा रहे, इन कामों में लगे रहते हम, 2 कौड़ी के कामों में भगवान को, जिससे कि हम अनंत धन राशि से वंचित हो जाते। फिर भगवान भगवान कछु नहीं कर रहे, वीतरागी है। हम फिर क्या को पूछे? वीतरागी ही जगत का उपकार कर पाते। निरपेक्ष बंधु, निरपेक्ष बंधु है। फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं कि निज निधि निज में बताई। समस्या ये नहीं है कि तुम स्त्री नहीं है इसलिए दुखी हो, समस्या ये नहीं है कि धन नहीं है इसलिए दुखी हो, समस्या ये नहीं है कि पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हो। समस्या ये है कि तुम्हें चाह है, और चाह का कारण यह है कि तुम्हें अपनी निधि अपने में दिखाई दी नहीं है, अपना सुख अपने में दिखाई नहीं दिया, अपनी प्रभुता अपने में दिखाई नहीं दी। तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे भरोसे भी नहीं पड़े रहना। 2 चीजें, भगवान का भरोसा भी नहीं छोड़ना और उनके भरोसे भी नहीं पड़े रहना। पंडित जी अच्छी बता दी, भगवान कछु देते नहीं है, सब पूजा पाठ कल से बंद। उल्टा ग्रहण कर लिया तुमने, छल ग्रहण कर लिया। उपदेश ऊंचे चढ़ने के लिए बताया जाता है और तू नीचे गिर गया। भगवान वो देते हैं जो जगत के देव नहीं दे सकते। वो संपत्ति दिखाते हैं जिस संपत्ति के पाने के बाद जगत की संपत्तियां तुच्छ लगने लगती हैं। उस चैतन्य लक्ष्मी का भोग करने की कला सिखाते हैं कि जगत के भोगों की तरफ दृष्टि ही कहां लगे। भगवान क्या दे रहे हैं और तुम क्या मांग रहे हो? दरिद्रता की हद हो गई। परेशानी का कारण कुछ और है, परेशानी का कारण कुछ और मान रहे हैं। स्वभाव भावों की उत्पत्ति आश्रम है। समस्या वहां नहीं है, समस्या यहां है। कहां है? शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति, आत्मा में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति हुई, ये आश्रव है। और आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तने रख ले रे। क्या रख ले रे कि निर्वेरे? पंडित जी थोड़ी समझ में नहीं आ रही। चलो विषय कसायों के भावों को तो निवारण कर ले, लेकिन भगवान की भक्ति के भाव का निवारण कैसे करें? तरीका भी नहीं है ऐसे निवारण करने का कि तुम भक्ति छोड़ दो। भगवान की भक्ति करना है
लेकिन भगवान की भक्ति करते करते एक दशा ऐसी बनेगी जब आपको अपने स्वरूप की महिमा आना शुरू हो जाएगी। जब भगवान की हे प्रभु शांत ना साग्र दृष्टि थिर मुद्रा हमें बताती है, शांति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी। वीतराग भगवंतों को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, एक समय यह आएगा कि आंखें बंद हो जाएंगी और अंदर की आंखें खुल के उपयोग अंदर में डूब जाएगा। शुभ भाव की हेयता का मतलब नहीं है कि पूजा पाठ छोड़ दो। शुभ भावता की मतलब हेयता का मतलब जो होता है कि भगवान से, जो भगवान जहां देख रहे हैं, भगवान को देखते देखते वह दिख जाए तो वो भक्ति का भाव भी छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। ये उपदेश कहीं नहीं है जनागम में कि पुण्य को छोड़ो, पाप को छोड़ो को तो उपदेश है, पुण्य को छोड़ो का उपदेश नहीं है। पुण्य छूटता है, छोड़ा नहीं जाता। बात समझ में आती है? पुण्य छूटता है, और पुण्य कब छूटता है? जब स्वरूप में उपयोग ढल जाता है तो पुण्य छूट जाता है। पीछे वालों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पुण्य की हेयता का मतलब पूजा पाठ छूट जाएगी ये मतलब नहीं है। पूजा पाठ सही तरीके से होने लग जाएगी। जैसे स्वामी ने पहले दूसरे और तीसरे गुण स्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और फिर सातवें आदि गुण स्थान में ऊपर में बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग, तीन कैटेगरीज विभाजित की। और गजब का अर्थ निकलता है इसमें। पहले दूसरे और तीसरे गुण स्थान में अशुभ उपयोग घटेगा, पहले की अपेक्षा दूसरे, दूसरे की अपेक्षा तीसरे में अशुभ उपयोग घटेगा, चौथे पांचवें छठवें में शुभ उपयोग बढ़ेगा। अब आप यहां एक चीज का विचार करो कि शुभोपयोग ये है, ये प्रतीति होते हुए भी शुभोपयोग बढ़ रहा है और अशुभ उपयोग घट रहा है। कल आप कह रहे थे ना, ये भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। अगर है बुद्धि तो जिनागम को गहराई से पढ़ो, अगर है बुद्धि तो सांप्रदायिकता को एक तरफ रख के पक्षातिक्रांत निष्पक्षता से जिनागम को पढ़ो। श्रीमद राजचंद जी ने बहुत गजब बात कही कि कोई भी संप्रदाय आज तक मोक्ष नहीं गया। क्या कहा? कोई भी संप्रदाय आज तक मोक्ष नहीं गया। उन संप्रदायों में से जिनने सांप्रदायिकता छोड़ी वो मोक्ष गया। आपको कोई ना कोई संप्रदाय में रहना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन संप्रदाय में रहते हुए भी सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए। गलत है जब तक सही है कोई तब तक हम उसके साथ हैं, और जब गलत वो करने लगा है हम बिल्कुल नहीं है। हम सत्य के साथ हैं, व्यक्ति के साथ नहीं है, और जहां व्यक्ति का पक्ष आया वहां सत्य छूट जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो व्यक्ति गलत हो गया, अब हम उसके साथ नहीं, हम व्यक्ति के साथ नहीं थे, हम सत्य के साथ थे। पर आपको लगता है कि जब व्यक्ति की ऊर्ध्वता होने पर सत्य से तो हम पीछे हट रहे हैं, तो आप सांप्रदायिक हो गए, पक्षपाती हो गए, व्यक्तिवादी हो गए। हर जगह संप्रदायों में इतने प्रकार की चीजें हो रही हैं, विकृतियां आ रही हैं आज, आप देख नहीं सकते। व्यक्तियों के इतने गाढ़ पक्षपात बैठ रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। व्यक्तिवाद, इस पंचम काल में व्यक्तिवाद बहुत ऊर्ध्व हो रहा है। किसी को हमारा पक्ष भी आ जाएगा तो वो पक्षातिक्रांत नहीं हो पाएगा। ज्ञानियों का पक्ष क्या लेना, उनसे बात को समझ के अपना कल्याण करो, बस इतनी बात है। और ज्ञानी भी अपने 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 पक्ष को नहीं पकड़ाना चाहते, वो बार बार अपने से भी दूर रखना चाहते। देखो, कोई व्यक्ति डूब रहा था, एक तैराक व्यक्ति है परफेक्ट, डूबने वाले को कैसे बचाया जाता पता आपको?
डूबने वाले से हमेशा दूर रहा जाता है, और मात्र उसका एक हाथ का पंजा पकड़ो खाली, चिपट न जाओ, उसके नजदीक गए तो वो बिल्कुल पकड़ लेगा, क्योंकि वो मर रहा है, और जो मिल जाएगा उसको पूरा ऐसे जकड़ लेगा, और वो जकड़ लेगा तो तुम्हारे हाथ पांव चलना बंद हो जाएंगे, और वो डूबेगा और तुम डूबोगे, और थोड़ी देर में डूबते थे तो जल्दी डूबोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञानियों से भी अगर मोह बढ़ा लिया तो ज्ञानी भी अज्ञानी की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि वो भी तुम्हारे राग में उलझ गया। जो समझदार है, ज्ञानी बना रहना चाहता है, ज्ञानी है, वो दूसरे को भी चिपटने नहीं देगा, वो बस मार्गदर्शन करेगा कि हाँ, थोड़ा सा हल्का सा इशारा करता जाएगा, थोड़ा हाथ पंजा इस तरह चला जाएगा। ये तरीका होता है। आप किसी व्यक्ति विशेष के पक्षपाती बिल्कुल ना हो, हम इस बात को कहेंगे। हम जैन धर्म के महावीर भगवान के भी पक्षपाती नहीं है, हम सत्य के पक्षपाती। भगवान महावीर ने कोई अलग से थोड़ी ना व्यवस्था चलाई, भगवान महावीर स्वामी ने जो वस्तु व्यवस्था है, यथार्थ बताई, जो उपकार है उनका। बस विश्व बनाया है क्या किसी ने? वस्तु स्वरूप बनाया है क्या? यथार्थ बताया है, इसलिए उपकार बना रहे हैं, क्योंकि लोग दुनिया में नकली माल बेच रहे हैं, मिलावट का माल बेच रहे हैं, और इनने प्योर माल दिया है, इसलिए उपकार है महावीर भगवान। जैसी वस्तु व्यवस्था है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, वो यथार्थ बता दिया है, जो उपकार है। आपका काम इतना है कि आप सही जानकारी दें। आप ये नहीं कहें कि मोबाइल छोड़ दो, आप ये कहो कि मोबाइल का ऐसा उपयोग है, इसका दुरुपयोग भी होता है, इसका सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग करने से जो हानि है, सदुपयोग करने से जो लाभ है। आप उसको उसकी यथार्थता बताओ, छोड़ना नहीं छोड़ना उसके हाथ में। बात समझ में आती ना? जहर खाओगे तो मरोगे, अमृत पियोगे तो जिंदा रहोगे, अब वो तुम्हारी इच्छा है। अरे इसको मरना है तो वो जहर ही तो खाएगा, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ? सही जानकारी देना बहुत बड़ा उपकार है, सही गलत का निर्णय करने की कला सिखाना बहुत बड़ा उपकार है, आपको पारखी बनाना एक बहुत बड़ी कला है। भगवान हमें पारखी बनाना चाहते हैं, अपने भरोसे नहीं बिठाना चाहते हैं। सही गलत का निर्णय करो, तत्वों का निर्णय करो, एक ही उपादेय को समझो, एक को छोड़ो, उपादेय को ग्रहण करो, तो सुखी हो जाओगे। वैज्ञानिक बन के चलना होगा इस मार्ग में। मूड और पक्षपाती और पिछलग्गू किसी के बनने से काम नहीं होगा, चाहे वो हम भी हों। आप अपने पैरों पे खड़े हो, दूसरे की बैसाखी लेके काम नहीं चल पाएगा, दूसरे की उंगली कब तक पकड़े रहोगे? खुद के सहारे होना चाहिए, उसका सहारा बनता है जनागम। सिद्धांतों को गहराई से समझो। हम इतनी मेहनत आपके साथ क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार आप पक्के हो, सिद्धांतों को समझ लें, फिर आप दृढ़ हो जाएंगे जिन शासन में। अभी हम रूढ़ी से जैनी हैं, फिर वास्तविक जैनी हो जाएंगे। अभी महिमा भगवान की नहीं आ रही, भोगों की आ रही है, फिर सच्ची भगवान की महिमा आएगी। भगवान तो एक माध्यम है हमारे भोगों की पूर्ति में, इसलिए भगवान को मीडिएटर बना लिया। भगवान अगर बच्चा हो जाए तो हम तुम्हारे लिए विधान कर देंगे, क्या है, रिश्वत दे रहेगा, हमें इतने का लाभ हो जाएगा तो 1 लाख तुम्हारे मंदिर में छत्र चढ़ा देंगे, शिखर बनवा देंगे, जो करना है गजब कर दिया, व्यापार कर रहे, रिश्वत दे रहे भगवान को। कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ऐसा लगा भगवान पे भी एहसान कर रहा है, 100 रुपया को लाभ भैया, 1 रुपया तुम्हें दे देंगे। भगवान को भी नहीं जाना, अपने को भी नहीं जाना, तत्वों को भी नहीं जाना, मूर्ता में अनंत काल बीत गया, इसलिए आज तक सुखी नहीं हो पाए। इस आश्रव भाव, शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति क्या है? आश्रव। अशुभ भाव उत्पन्न हुई है तो कर्म आए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव हुए तो कर्म आए, पूजा पाठ उपासना व्रत शील संयम के भाव हुए तो कर्म आए। अब उसकी 2 कैटेगरीज हैं,
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भावों से अशुभ कर्म आए। अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के भाव से शुभ कर्म आए। आश्रव की परिभाषा चल रही ना, भाव आश्रव। दोनों स्थिति में कौन आया? कौन आया? कर्म आया। कर्म आया तो कर्म का फल क्या है? मोक्ष की संसार। कर्म का फल मोक्ष की संसार। अशुभ भाव हो या शुभ भाव हो, दोनों में निराकुलता किसमें है? ध्यान से फिर से। दस लक्षण पर्व के दिन चल रहे हैं ना भैया। आप कितनी पूजा करते हैं? पीछे वाले भैया से पूछो। हाँ, कितनी पूजा करते थे? दो करते ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, करने चाहिए, दो नहीं चार करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूं कि आपको आज 10 पूजा करना है। पहले तो अच्छा लगेगा, एक पूजा, दो पूजा, तीन पूजा में थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर वो जो ग्राफ ऐसा जा रहा था ना, फिर चौथी पूजा में थोड़ा नीचे, पांचवी में और नीचे, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में तो अब लगे कि भगवान अब बस बहुत हो गई, अति हो गई। अब तो सिद्ध चक्र मंडल विधान होता ना, जब अंतिम दिन में जब आर्घ इकट्ठे चढ़ाए जाते तो शाम को कितने बजे जाते? 4-5 बज जाता। भगवान तुम तो सिद्धालय विराजमान होगा, तुम्हें तो भूख प्यासे नहीं है, हाँ तो पेट में चूखा फूका। अब बहुत हो गई भक्ति, भूखे पेट भजन में होए गोपाला, और जो रखो तुम अपनी कंठी मार रहे। अब फिर भगवान को भजन हो कि रोटी को भजन हो, कि घर वाली ने बनाई कि नहीं बनाई? अब अभी तो इतनी बैठी है, तो गई नहीं है, बताओ कब बनाएगी, कब खिलाएगी? और देखो अंधेर भाव जा रहा, अंधों को टेमने पड़ जा रहा है, तो भोजन ही ना हो पे अब का हुई है। अब कौन से विकल्प चलना शुरू हो गए? इसका मतलब यह है कि शुभ भाव में भी ठहराव नहीं है, शुभ भाव में भी ठहराव नहीं है। शुभ भाव भी कहीं ना कहीं आकुलता लिए हुए है, शुभ भाव भी आकुलता लिए हुए है। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, जो चैप्टर, इस एक पंक्ति पे कई दिन निकल जाए, इस बात को समझना। व्यापार, व्यापार लाभ के लिए किया जाता है, व्यापार लाभ के लिए किया जाता है। अब हमारे एक मित्र, अभी भोपाल की घटना है, एक मित्र गए, दिल्ली गए, पिता पुत्र दोनों, जेब कतरा पीछे लग गया, और उसने क्या किया, यहाँ एक गड्डी रखे, यहाँ गड्डी रखे, यहाँ कांची में रखे, लड़का भी रुपया लिए, सब लिए, मान लो 50 लाख रुपया लिए, मुझे नहीं पता कितने लिए थे। यहाँ जेब में जो रुपये लिखे थे, लिए थे, उसने यो जेब काटी और 1 लाख रुपए गड्डी चली गई, 1,50,000 जो भी गए। अब वे आए तो कह लो भाई साहब बहुत बच गए, कहे बहुत बच गए। अरे आपको पता नहीं है, 49 लाख बच गए। कितने बच गए? कैसे बता रहे हैं? प्रसन्न होके कैसे बता रहे हैं? कैसे बता रहे हैं? बच गए। बच कहां गए? 1 लाख चले गए? नहीं पंडित जी, आप समझ नहीं रहे। इधर भी रखे थे, इधर भी रखे थे, इधर भी रखे थे, लड़का भी लाओ, तो एक बार अगर पतो पड़ जाता तो कितना पैसा है, तो घेर के दोनों को काका हो, तो अब आप समझ लो। तो ये समझ लो कि हम बहुत बहुत बाल बाल बच गए। भाषा क्या है? बच गए। भाषा ऐसी दिख रही है जैसे लाभ हो गया हो, भाषा ऐसी दिख रही है जैसे कि कुछ मिल गया हो, प्रसन्नता दिख रही है, बहुत बच गए भैया, जान बची सो। अब मैं जब पूछूं 1 लाख का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ। अब अधिक नुकसान की अपेक्षा कम नुकसान को लोक में लाभ कहा जाता है। ऐसा समझो, दूध दूध गर्म हो रहा था, दूध गर्म हो रहा था, और आपकी नजर इतना गई और वो दूध अपना गया। अब वो 10% उठना और 90% बच गया,
तो वहां सास आई कही कोई बात नहीं भैया, इतना तो बचो। हानि में भी लाभ देखा जाता है, लोक की व्यवस्था। ऐसे ही 50 लाख की जगह 1 लाख गए, उसको क्या कह रहे हैं? लाभ। वो वास्तव में देखा जाए वो लाभ है कि हानि है? अब देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव चल रहे थे, अशुभ भाव। तो मंदिर में आए और यहाँ पे अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के भाव चले, तो वो अशुभ भावों की अपेक्षा शुभ भाव को लाभ कहा जाता है। क्या कहेंगे? अब अपेक्षा लगाना, अशुभ भाव की अपेक्षा शुभ भाव को क्या कहा जाता है? लाभ कहा जाता है। जगत की रीति है। मैं जो पूछ रहा हूं, अगर उसमें लाभ है तो अशुभ में आकुलता और शुभ में निराकुलता है क्या? किसी को मारने के भाव में आकुलता और किसी को बचाने के भाव में निराकुलता, ऐसा है क्या? बात समझ रहे? झूठ बोलने में आकुलता और सत्य बोलने में निराकुलता, ऐसा है क्या? व्यभिचार करने में आकुलता और ब्रह्मचर्य का विकल्प रखने में निराकुलता, ऐसा है क्या? परिग्रह संचय में आकुलता और परिग्रह के त्याग करने के विकल्प में निराकुलता, ऐसा है क्या? नहीं है ना। हाँ, एक तरह से सही कहेंगे उसको, क्योंकि उसमें बहुत अप्रशस्त भाव चल रहे थे, नरक निगोद की तैयारी हो रही थी, इससे स्वर्ग और मनुष्य में रहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शुभ भाव को भला इसलिए कहा जाता है कि इसमें अवसर है तुम्हें सत्य बात को समझने के लिए, क्योंकि इस भाव से सुगति मिलती है, और सुगति मिलेगी तो वहां सैनी पंचेंद्री मन सहित हुए, तो कहीं अवसर है तुम्हें कि तुम सुलट सकते हो। नरक निगोद में चले गए, वहां पे तो कोई सुनने समझने वाले भी। लेकिन लेकिन श्रद्धान में यह रखना कि ये भी जो है चारों गतियां संसार ही है, और चारों गतियों में जीव दुख ही भोगता है, सुख नहीं भोगता। खेड़ाला में आया ना, जो विमान वासी थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, कहते छे थावर तन धरे, यो परिवर्तन वैमानिक देव, विमानवासी देव, देवगति के देव सुखी है कि दुखे हैं? अज्ञान अवस्था में सब दुखी है ना। ऐसे ही अशुभ भाव हो रहे हैं तो भी आकुलता है, शुभ भाव हो रहे हैं तो भी आकुलता है। लेकिन इस आकुलता की अपेक्षा, इस आकुलता को, ज्यादा आकुलता की अपेक्षा कम आकुलता को भला कह दिया जाता है। ऐसा समझे, आपको 106 डिग्री बुखार था, शरीर एकदम लाल तप्त हो रहा था, तप्त हो रहा था। डॉक्टर ने दवाई दी और आपने दवाई खाई और आपका 100 डिग्री बुखार रह गया। कितना रह गया वैसे? 100 डिग्री। दूसरे दिन डॉक्टर देखने आया, कैसी है तबीयत? डॉक्टर साहब अच्छी है। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे भाई साहब? क्या बोलोगे? अच्छी है। मैंने पूछा बुखार, तापमान शरीर का कितना होना चाहिए? 98.6 फॉरेनहाइट। अभी 100 डिग्री है, अच्छी कैसे? अच्छी पंडित जी, कल तो जो दशा थी हम जाना थे, ऐसे तड़प रहे थे मछली जैसे। अब अब बहुत सुकून है, अब पहले से बहुत शांति है, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रद्धा में अभी भी, अब डॉक्टर के ठीक है तो जाओ छुट्टी, क्या कहेंगे? अब सही हो गए ना, अब जाओ छुट्टी। ऐसे कैसे छुट्टी? जब तक नॉर्मल नहीं आएगा तब तक हम छुट्टी लेने वाले। आप समझो, भाषा कहना सो व्यवहार, कहने में आएगा, अंदर में थोड़ा हर्ष भी दिखाई देगा, प्रसन्नता भी होगी। कल तो चिल्ला रहे थे दहाड़ दहाड़ के, आज प्रसन्न दिखाई दे रहा है, अब बहुत ठीक है, अब तो आराम है, अब तो अच्छा लग रहा है, अब तो बच जाएंगे। लेकिन श्रद्धान ज्ञान कह रहा है कि अभी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं।
जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं कि शुभाशुभ भावों के, अशुभ भाव की उत्पत्ति तो आश्रव है ही, शुभ भाव की उत्पत्ति भी आश्रव ही है। जो श्रद्धान ज्ञान जीवन में छूट जाएगी आदमी, पता आश्रव को हे का मतलब ये नहीं होता है कि वो छूट जाएगी, आप छोड़ भी नहीं सकते। एक दृष्टांत से समझे, गुटखा खाना बुरा कि अच्छा? गुटखा खाना बुरा कि अच्छा? यहां कोई गुटखा खाता क्या? खाता क्या कोई गुटखा खाता? गुटखा खाते हुए भी क्या यह श्रद्धा नहीं है कि जो बुरा है? और ये श्रद्धा नहीं है कि इसको जल्दी छोड़ना है। दो चीज है, पहला ये बुरा है, दूसरा शीघ्र से छोड़ना है। और जो छूट नहीं पा रहा है अंदर में गिलानी है। हम दिख जाएं, ऐसा कर लो कि पंडित जी गुटकी की नहीं कहने लगे, पिछली बार छुड़वा के गए थे। अब पंडित जी ने कहा है वो साइकिल वाली दुकान बंद कर दे, अब जोहरी का काम कर दिया। अब जब रास्ता में टोका टाकी नहीं करते, आप तो हमारे पास आओगे तब हम आपको बताएंगे। हमारी दुकान पे आओगे और जब हमें लगेगा कि हाँ लेने लायक हो तो ही बताएंगे, वैसे भी पूछोगे हंसी मजाक में तो भी नहीं बताएंगे। अब तो लगेगी सच्ची लगन है, पात्रता है सो बताएंगे। रत्नों की दुकान खोली, रत्नत्रय का व्यापार कर रहे हैं हम, भगवान महावीर स्वामी की एजेंसी हमारे पास। ऐसे वैसी कोई एजेंसी थोड़ी ना है कि जैसे चाहे हम अपना सामान दिखा दें। अरे योग रीति से योग ग्राहक को दिखाएंगे हम रत्न। गुटका बुरा है, श्रद्धान ज्ञान है। गुटका श्रद्धान ज्ञान बुरा है, उसके बाद भी जीवन में है। लेकिन ये बात भी अगर श्रद्धान ज्ञान सही हुआ है कि गुटका बुरा है तो छूटेगा भी। ऐसा हो ही नहीं सकता तीन काल में कि जो वास्तव में हृदय से जानता है कि बुरा है, इससे कैंसर होता है, ऊपर ऊपर कहने की बात नहीं है, अंदर की बात है, जिसको ऐसी प्रतीति हुई है इससे कैंसर होता है, उसका छूटेगा ही छूटेगा। ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। अस्थिरता जन्मे प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। नित्य निरंजन का आनंद पाया, तिन लोक में नाथ मुझे पता है भगवान, अस्थिर तो जन बहुत दोष चल रहे हैं। राग आपकी भक्ति का भाव भी व्याकुलता ही तो देता है, और आप तो ये कह रहे हैं कि ये भाव भी छूटेगा तब वास्तव में व्याकुलता होगी, लेकिन छूटता नहीं है। क्या करें प्रभु, आपकी भक्ति आए बिना रहती नहीं है। पद्म मलधारी देव नियमसार की टीका में कहते हैं, भव के भय का भेदन करने वाले भगवंतों के प्रति तुझे भक्ति नहीं आती तो संसार रूपी समुद्र में स्थित मगरमच्छ के मुंह में है, तुझे धिक्कार है। ऐसा कौन जीव होगा जो अपना कल्याण चाहता हो, भगवंतों की भक्ति उसके हृदय में ना हिलोरे ले। ऐसी भक्ति करो प्रभु की, ऐसी भक्ति पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु भर अब देखो भक्ति भी दो प्रकार की हो गई। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा। अब हम भक्ति करते करते एक को भी मोक्ष नहीं हुआ, और भक्ति करे बिना एक को भी मोक्ष नहीं मिला। अब भक्ति के दो भेद हैं, एक भेद भक्ति है, एक अभेद भक्ति है, एक व्यवहार भक्ति है, एक निश्चय भक्ति है। अब भगवान की भक्ति करते करते उपयोग शांत होने लगा, शांत होने लगा। भगवान को देख रहे, भगवान आप कितने शांत बैठे हो,
थोड़ी देर हम भी बैठ के देखें, ऐसे हाथ पे हाथ रख के, ऐसे बैठे नग्न दिगंबर दशा में, निर्गंत दशा में भगवान को देखते देखते उपयोग अंतर्मुख हुआ, उपयोग अंदर में डूबा और केवल ज्ञान रूप दशा हो गई। भक्ति से मुक्ति होती है तो कौन सी भक्ति? एक भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है। भेद भक्ति स्वर्ग देती है और अभेद भक्ति मोक्ष देती है। क्या कहा? भेद भक्ति स्वर्ग देती है, अभेद भक्ति मोक्ष। अभेद भक्ति आनंद रूप है और भेद भक्ति स्वभाव रूप है। भेद भक्ति सुगति देती है और अभेद भक्ति चतुर्गति का अभाव देती है। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया, 30 वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि फिरती रही। गौतम स्वामी शुरू में ही आ गए थे, उन्हीं के आने पे दिव्य ध्वनि का प्रारंभ हुआ था। 30 वर्ष अनवरत रूप से एक क्षण को भी महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा। सुनना ध्यान से, एक क्षण को भी गणधर समोसरण छोड़ के नहीं जाते। फिर आहार करने जाते कि नहीं जाते? नहीं, गणधर एक भी आहार करने जाते ही नहीं है, उन्हें रिद्धि हो जाती है। हाँ, गणधर जब बन जाते हैं उन्हें ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है उन गणधर देवों को, एक भी गणधर समोसरण छोड़ के नहीं जाते। दिव्यध्वनि कर रही नहीं कर रही वो बात अलग है, समोसरण से जाते ही नहीं, छोड़ती नहीं है। अगर गणधर समोसरण छोड़ के चले जाए तो फिर वहां पे जो दिव्यध्वनि का प्रसारण करने वाला है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आज गणधर नहीं है तो आज दिव्यध्वनि नहीं खिलेगी, वो आहार करने के लिए गए ऐसा नहीं होता, विधि है। जय 30 साल से अनवरत उनकी दिव्यध्वनि सुन रहे थे और अभी भगवान को मोक्ष हो गया। किंचित खेद हुआ संजुलन जन्य, गुरु प्रभु हमें छोड़ के चले गया। 3-3 टाइम 4-4 टाइम आपका दिव्यध्वनि का लाभ लेते थे, निरंतर आपको देख देख के आनंदित होते थे, आप हमें छोड़ के चले गए। अब किसकी दिव्य देशना सुनेंगे, कैसे जिनवाणी का रसपान करेंगे? उतने में भगवान महावीर की देशना याद आई कि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। वास्तव में आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मिलता है, पर आश्रय से मोक्ष नहीं मिलता। और गौतम स्वामी ऐसे बैठे, भगवान महावीर की देशना को सुन के अंदर में समाये, उन्हें भी शाम को केवल ज्ञान हुआ। इसका मतलब यह है कि वो भेद भक्ति शुभ विकल्प रूप थी, अभेद भक्ति निर्विकल्प रूप है। भेद भक्ति कम आकुलता रूप है, अभेद भक्ति निराकुलता रूप है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आ बिल्कुल पूछ लेना। मैं उन सिद्धांतों को आपको पढ़ा रहा हूं जिनको समझे बिना कल्याण नहीं होता। और आप इतने सारे लोग इन गूढ़ सिद्धांतों को समझ रहे हैं, ये आश्चर्य है इस विश्व में। किस्सा कहानी सुनने के लिए तो दुनिया खड़ी होती है, लेकिन इन गूढ़ सिद्धांतों को समझ के अपना कल्याण करने वाले बिरले हैं। और यहाँ पे इतने सारे लोग बैठ रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि जसवंत नगर जैसे नगर बहुत कम है। आप अपने को कोसना बंद कर दो, मुझे जाके बताओ कि किस समाज में विवाद नहीं है, इस विश्व में। विदेश क्षेत्र में चले जाओ, चौथे काल में चले जाओ, कहाँ पे विवाद नहीं है, कहाँ लड़ाई झगड़े नहीं है, कहाँ समस्याएं नहीं है। अंजना हो चाहे चंदनवाला हो, चाहे सीता हो, चाहे अनंगसरा हो, चाहे अनंतमती हो, इतनी कथाएं आप देख रहे हैं। कैसे कष्ट भोगे, कौन से काल में? रावण ने सीता का हरण किया, कौन से काल में? राम ने सीता को जंगल भेजा, कौन से काल में? राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, कौन से काल में? आप अपनी स्त्री की अग्नि परीक्षा लेके दिखा दो, तुम्हारी हो जाएगी अग्नि परीक्षा। योगी वो सीधे कर देगा एनकाउंटर। अब समय बर्बाद ही नहीं होती, सीधे आर या पार, इधर हो या उधर हो, जगह नहीं हो। समझे कह रहे? चौथे काल में ऐसे काम हो रहा है, पंचम काल में ज्यादा अच्छा लग रहा हूं। बात इतनी सी है कि चौथे पंचम से नहीं है, जहां पे आत्मा से जुड़ जाओ वही आनंद।
कोसना बंद कर दो, कोसना बंद कर दो कि हमारे पति ऐसे, पत्नी ऐसे, मोहल्ला ऐसा, पड़ोस ऐसा, जी ऐसे, जी ऐसे, जी सुधर जाए। किसी के सुधरने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम सुधर जाओ बस। एक सुधर जाओ भैया। आश्रव जो भाव है, आश्रव जो भाव है, उन आश्रव के कारण ही दुखी है। आत्मा की परिणति में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, उत्पत्ति होती है, उन मोह राग द्वेष की उत्पत्ति से आत्मा में आकुलता होती है, और आकुलता है सो दुख रूप है, ऐसी प्रतीति होती है। फिर भी शुभ भाव आदि आश्रव भाव जीवन में एकदम से नहीं जाते हैं, श्रद्धान ज्ञान में जाते हैं, और धीरे धीरे फिर जीवन से भी चले जाते हैं। अशुभ जाता है, फिर धीरे धीरे स्वरूप स्थिरता से शुभ भी चला जाता है। ये विधि है, इस विधि को अपनाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना? देखो, आप जल्दी नहीं करना, हमें भी जल्दी नहीं है, अगली बार हम फिर आ जाएंगे। हाँ, इसलिए तो त्यागी जी के पास जा रहे हैं, वहां पे खाली ना रहे, इसलिए एक जाते तो दूसरे पहुंच जाते वहां पे। बात ये नहीं है, आप अपने से जुड़ जाएं, सबसे जुड़ गए, जितने ज्ञानी हैं, अनंत ज्ञानियों से आप जुड़ जाएंगे। आप अपाहिज नहीं बने, आप बैसाखी का सहारा लेके चलने की नहीं सोचो, आप बाकर का सहारा लेके चलने का ना सोचो, आप डंडे का सहारा लेके चलने का ना सोचो, आप स्वाश्रित जीवन जीने का सोचो, वो अपने आश्रित है। हो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष शुभ जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ बरखा, हमारा भी नहीं पर में गदगदी हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों सखियां उछले सहज सुख ज्ञान में दिल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का ही न पारा है। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं मरता, अरुर लघुरूप घबराए, जीवन हमारा है। आइए सहज जीवन की ओर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, भूल जाएं कि हम स्त्री हैं, भूल जाएं कि हम पुरुष हैं, भूल जाएं कि हमारा कोई घर है बाहर में, हमारा तो एक चैतन्य का घर है। बिल्कुल आंखें बंद कर लें, हाथ पे हाथ रख लें, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, चैतन्य आनंद में सहज जीवन की ओर जुड़ जाएं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप में डूबने का प्रयत्न करें। स्वरूप में स्थिर होने वाले को अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं।
अशुभ भाव तीव्र आकुलता रूप है, शुभ भाव मंद आकुलता रूप है, लेकिन शुद्ध भाव निराकुलता रूप है। अशुभ भाव में अधिक हानि है, शुभ भाव में कम हानि है और शुद्ध भाव में लाभ है। थोड़ी देर के लिए लाभ का धंधा करते हैं, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जब भी कुछ फुर्सत के क्षण हो, कहीं भी घर का एक कोना पकड़ के बैठ जाए, बिल्कुल अपने में डूबने का यत्न करें। अतीन्द्रिय आनंद का बेलन में कोई क्षेत्र बाधक नहीं है, जहां बैठ जाओ अपने में वही आनंद होता है। सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी मेरा स्वरूप। सहजानंदी स्वरूप अविनाशी मेरा स्वरूप। सहजानंदी स्वरूप अविनाशी मेरा निज निधि